नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। चूंकि 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री आज गोरखपुर पहुंच रहे हैं और नेपाल से आ रहे शालिग्राम पत्थर का जो रथ है उसका वो स्वागत करेंगे। शालिग्राम देवशिला पत्थर नेपाल से चला है जो काली गंडकी नदी में मिलता है। 6 करोड़ वर्ष पुराने इसी पत्थर से अयोध्या में भगवान श्री राम और माता जानकी की प्रतिमा बननी है और यही वजह है कि वो पत्थर कुशीनगर से गोरखपुर की सीमा में प्रवेश करेगा। उसके साथ ही उसका स्वागत किया जाएगा और गोरखनाथ मंदिर में इस पत्थर को पहुंचते ही उसका पूजन अर्चन गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 26 टन और 14 टन के इस पत्थर से ही भगवान श्री राम और माता जानकी के प्रतिमा का निर्माण होना है और ये पत्थर गोरखनाथ मंदिर में रखा जाएगा और सुबह पूजन अर्चन और विधि विधान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पत्थर को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे और वहीं पर इस पत्थर को मूर्त रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह 11 बजे उद्यमियों के साथ एनेक्सी भवन सभागार में बैठक करेंगे और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है चूंकि गोरखपुर से जो 65,000 करोड़ के निवेश की जमीन है उसको तैयार करना है। चूंकि 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है और उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और उद्यमियों के साथ बैठक कर उन्हें आमंत्रण भी दे रहे हैं। गोरखपुर में 60,000 करोड़ का टारगेट दिया गया था, जिस टारगेट को लगभग गोरखपुर ने पार कर लिया और उम्मीद जताई जा रही है कि जब तक इन्वेस्टर समिट आएगी ये आंकड़ा 75,000 करोड़ के पार चला जाएगा। तीसरी खबर महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष राज्य विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इसकी ओपीडी का शुभारंभ करेंगे। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक की ओपीडी कल शुरू होनी है और 10,000 लोगों को वो वहां पर संबोधित भी करेंगे। साल 2021 के अगस्त महीने में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका शिलान्यास किया था और 36 महीने के भीतर इसे बनकर तैयार हो जाना है। चौथी खबर गोरखनाथ मंदिर के सामने 2 पीएससी जवानों पर हमले से जुड़ी हुई है। चूंकि अहमद मुर्तजा अब्बासी जो गोरखपुर के पॉश सिविल लाइंस इलाके का रहने वाला था उसको एनआईए एटीएस कोर्ट ने कल फांसी की सजा सुनाई है और उसके घर पर पहुंचने के बाद उसके रिश्तेदारों से जब प्रतिक्रिया ली गई थी तो उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी और देख लेने की धमकी भी दी थी। इस मामले में अब आगे ये देखना है कि परिवार का क्या कदम होता है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 3 अप्रैल 2022 को यानी बीते साल अहमद मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर के सामने 2 पीएससी के जवानों को घायल कर दिया था और इसके साथ ही उनके अत्याधुनिक हथियार को छीनने का प्रयास भी किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके माता पिता उसे मानसिक रूप से बीमार बताते रहे, लेकिन उसके खाते में काफी रकम रही है और इस रकम की वजह से उसे कनाडा जाना था और कनाडा में ही नौकरी करनी थी, लेकिन वो इस पैसों को सीरिया पहुंचाता रहा और इसके साथ ही वो एक आतंकी ऐप भी डेवलप कर रहा था जिसकी जानकारी बाद में खुफिया विभाग को हुई और एनआईए और एटीएस उसके पीछे पड़ गई। लोकल पुलिस को भी उसके इस तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी गई थी, लेकिन इसके पहले ही उसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। हमले के पहले वो नेपाल गया था और वहां से उसने बाकी और तमाम हथियार खरीदे और चाकू तक खरीदा था। उसके बैग से उर्दू में तमाम धार्मिक सामग्री भी मिली थी और सबसे बड़ी बात यह है कि अहमद मुर्तजा अब्बासी ने जब गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया तो उसकी जो करतूत थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई थी। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन और विंध्याचल के साथ ही गोरखपुर को भी यूपी के 7 स्वच्छ तीर्थ स्थलों में शामिल किया गया है क्योंकि गोरखनाथ मंदिर और विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस इसकी पहचान है। इसके साथ ही रामगढ़ताल का जो मनोरम दृश्य है वो लोगों को लुभाता भी है। इसके साथ चिड़ियाघर में लोग, जो नया चिड़ियाघर है शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर में लोग जाते हैं और वहां पर भी अलग अलग तरह के जानवरों और व्हाइट टाइगर को देखकर मनोरंजन करते हैं। इसके साथ ही गोरखपुर की जो सड़कें हैं वो अब लोगों को लुभाने लगी है चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 6 सालों में गोरखपुर का कायाकल्प कर दिया और यही वजह है कि अब पर्यटकों को गोरखपुर भाने भी लगा। इसके साथ ही तीर्थ नगरी के रूप में 7 जिलों में गोरखपुर के शामिल होने से जो विदेशी सैलानी हैं और जो देश के रहने वाले सैलानी हैं उनका भी रुझान गोरखपुर की तरफ बढ़ा है। तो आप भी गोरखपुर आइए और यहाँ के जो मनोरम दृश्य हैं उसके साथ ही तीर्थ स्थलों का भी दर्शन करिए।
तो खबरों पर हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।